सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आज हम आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समास और उनका समास विग्रह कर समास का नाम भी बताएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप परीक्षा में जाने से पूर्व इनको भलीभांति अभ्यास कर लें, तत्पश्चात परीक्षा में जाएं तो निश्चित रूप से आप समास विग्रह कर पाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके सम्मुख किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है परीक्षा में? प्रश्न आ सकता है कि समास विग्रहं कृत्वा समासस्य नामोल्लेखं च कुरुत। समास विग्रह कर समास का नाम भी लिखना है, नामोल्लेख करना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखेंगे। आज इस वीडियो में हम उदाहरण देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आ सकते हैं। हम केवल उदाहरण देखेंगे, विस्तृत अध्ययन के लिए दूसरे वीडियो को आप देखिएगा। तो अव्ययी भाव समास में कौन कौन से उदाहरण जो महत्वपूर्ण हैं, तो आपके सामने है समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे पास आया है उपगंगम। उपगंगम, तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा गंगायाः समीपम। तो उप का मतलब आप समझ लीजिए समीप। तो उपगंगम गंगाया समीपम, उप शब्द से जुड़ा हुआ जो भी समास विग्रह करने के लिए परीक्षा में आए तो आप उसमें समीपम जरूर जोड़ दीजिएगा। तो उपगंगम गंगाया समीपम अव्ययी भाव समास का नाम हो गया। इसी प्रकार से अधिहरि, तो हरो इति ये हो जाएगा और समास का नाम अव्ययी भाव है। और उपगुह, उपगु जैसे कि मैंने कहा समीपम आपको जोड़ना है, गु गु हो गया गौ, गौ गौ समीपम। तो इसी प्रकार से उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, आप देखते रहिए, सारे महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति। तो इस प्रकार के जो समासिक जो शब्द हैं, समस्त पद जो आपके पास आएंगे, प्रतिदिनम, तो आपको जो दूसरे वाला जो शब्द है दिनम, उसको 2 बार लिख देना है, दिनम दिनम, और प्रति को अंत में कर देना है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो प्रतिदिनम या प्रतिवर्षम है, तो उसमें दिनम जो शब्द है वो दिनम दिनम 2 बार आ गया है और प्रति को अंत में कर दिया गया है। इसी प्रकार से प्रतिवर्षम का भी आप क्या करेंगे, वर्षम वर्षम प्रति कर देंगे। तो इसी प्रकार से और अन्य जो उदाहरण है हमारे पास, उसमें प्रतिएकम, प्रतिएकम का भी इसी प्रकार से होगा, एकम एकम प्रति। तो इसको भी आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिर आता है प्रत्यक्षम, ये भी उसी प्रकार का शब्द है, प्रति जो उपसर्ग है उससे बना हुआ है। तो इसमें भी अक्षम अक्षम प्रति, तो जो दूसरे वाला जो शब्द है अक्षम, उसको 2 बार लिख देंगे और पहले वाले को 1 बार अंत में लिख देंगे। तो इसी प्रकार से प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें अव्ययी भाव के उदाहरण लिखने हैं। और कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, यथाशक्ति और यथाशीघ्रम, जो कि परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं। यथाशक्ति, तो इसमें जो शक्ति है उसको शक्तिम शुरू में लिख देंगे। ऐसे यथाशीघ्रम, तो इसको शीघ्रम को शुरू में लिख देंगे, प्रारंभ में लिख देंगे, और अनतिक्रम्य दोनों में जोड़ देंगे। अनतिक्रम्य, यथ शक्ति के अनुसार, आप समझिए शक्ति के अनुसार जितना ज़्यादा शीघ्र हो सके, शीघ्रता शीघ्र से शीघ्र, तो यथाशीघ्र होता है। तो इसी प्रकार से यथासख्यम, तो सख्यम अनतिक्रम्य, दूसरे वाले शब्द को पहले लिखेंगे सख्यम को, और यथा का अनतिक्रम्य हो जाएगा। इसी प्रकार से निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम का हो जाएगा मक्षिकाणाम अभावः। इसी प्रकार से आजीवनम, जीवनस्य पर्यंतम। प्रतिदिशम, दिशम दिशम प्रति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको आप जरूर अभ्यास कीजिएगा। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम होता है विघ्नानाम अभावः, निर्विघ्नम। तो उपकूलम, एक शब्द आया है उपकूलम, कूलस्य समीपम, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे। अब हम चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में
देखिए द्विगु समास में होता क्या है, द्विगु समास संख्याओं पे निर्भर होता है, तो संख्याएं इसमें ज़रूर आती हैं। तो आप देखिए जैसे कि हमारे पास पहला जो शब्द निकल कर आया है वो है त्रिनेत्र। जो त्रि होता है वो 3 होता है, तो 3 एक संख्या है। तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो त्रि का हो जाएगा त्रयाणाम, नेत्र का हो जाएगा नेत्राणाम, और समाहारः होता है समूह। तो आप 3 नेत्रों का जो समूह है तो वो होता है त्रिनेत्र। तो त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः, इसको हम द्विगु समास कहेंगे। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख लीजिए। त्रिफला, त्रिफला मतलब त्रयाणाम फलानाम समाहारः, तो समाहारः इसमें सब में ही जुड़ जाएगा। और त्रिवेणी, त्रयाणाम वेणीनाम समाहारः, इसी प्रकार से त्रिवेदम, त्रयाणाम वेदानाम समाहारः। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः। आप देखिए इसमें पंचवटी में क्या आया, पंच संख्या, मतलब पंच मैंने 5, तो पंचानाम वटानाम, वट मैंने वृक्ष, समाहारः समूह, 5 वृक्षों का जो समूह है वो पंचवटी है। ठीक है, तो और इसमें समूह जो शब्द के लिए ये समाहारः जरूर लगाइएगा। तो ये दो जो शब्द हैं, पहला तो त्रयाणाम, त्रि से बना त्रयाणाम, और नेत्राणाम नेत्र से बना, तो इसी प्रकार से 2 शब्द तो इसी में से निकल कर आएंगे, और जो अंत में समाहार आपको लगा देंगे इसमें, तो ये द्विगु समास के उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से मित्रों सप्ताध्यायी, सप्ताह में सप्त जो है एक संख्या आई है, तो सप्ताध्यायी सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः, 7 अध्यायों का समूह। और अष्टाध्यायी तो इसमें 8 संख्या आई है, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहारः। नवरात्रम, 9 संख्या आ गई, तो नवरात्रम नवानाम रात्रिणाम समाहारः। इसी प्रकार से पंचपात्रम, पंचानाम गवानाम समाहारः। पंचपात्र, पंचानाम पात्राणाम समाहारः होगा इसका। तो यहाँ पर आप ये कर देंगे पंचानाम, ये गवानाम की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समाहार, 3 लोकों का समूह। चतुर्युगम, चतुर्णानाम युगानाम समाहारः, तो 4 युगों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारः, तो 100 वर्षों का जो समय है उसको शताब्दी कहा जाता है। तो इस प्रकार से द्विगु के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर इस तरह से संख्यावाचक वाला समस्त पद आपके पास आए तो आप उसका समास विग्रह किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है देख लीजिए। बहुब्रीहि के समस्त पद, समास विग्रह और समास का नाम। व्याख्या में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बता रहा हूं और परीक्षा बहुत समीप है, तो इसलिए आप केवल उदाहरण देखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीलांबरः, नीलांबरः का हो जाएगा नीलम अंबर यस्य सः, बहुब्रीहि समास। नीलांबर नीलम अंबरम यस्य सः। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण हमारे सामने है तो क्या हो जाएगा, पीतांबरः, पीतम अंबर अंबरम यस्य सः, पीला अंबर, पीला कपड़ा जो पहनता है पीले कपड़े उसको पीतांबर बोलते हैं। नीलांबर, नीलम है अंबर, आसमान, अंबर कपड़ा, तो नीलांबर हो गया। पीतांबर, पीतम अंबर पीले वस्त्र धारण करने वाला, जिसके पीले वस्त्र हैं वो पीतांबर हो गया। अब आगे हम अगले उदाहरण पे हैं लब्ध प्रतिष्ठा। लब्ध प्रतिष्ठा माने लब्धा प्रतिष्ठा येन सह, जिसकी प्रतिष्ठा लब्ध है। नीलकंठा, नीलम कंठ यस्य सह, नीला कंठ है जिनका,
तो ये बहुब्री समास है जिससे कुछ अलग निकल कर आता है। चंद्रशेखरा, चंद्र शिखरे यस्य सा, जिनके शिखर पर, जिनके सिर पर जो है क्या है, शिखर पर क्या है, चंद्र है। तो इस तरह से ये आप शिवजी भगवान जी को बोल सकते हैं, शिवजी को चंद्रशेखर बोला जाता है, नीलकंठ बोला जाता है। तो जिससे एक नया नाम निकल कर आता है वो बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। यशोधनः, यश एव धनम यस्य सा, यश ही धन है जिसका, वो यशोधन है। चतुर्मुख, चत्वारि मुखानि यस्य सा, जिसके 4 मुख हैं। चतुरानन, जिसके 4 आनन हैं, 4 मुख, मुंह हैं, सिर हैं, जिसके चत्वारि आननानि यस्य सहा। इसी प्रकार से बहुब्री के कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। दशानन, 10 आननानि यस्य सा, 10 आनन हैं जिसके, 10 सिर हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके। गजानन, गजस्य आनन यस्य सा, जिसका मुख कैसा है, गज जैसा है, हाथी जैसा मुख है जिसका। तो किसका है, गणेश भगवान जी का है, तो ये गजानन हो गया। एक दंत, एक दंत यस्य सा, जिसका एक दंत है, ये भी गणेश जी के लिए है। एक दंत, एक दांत है, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार से लंबोदरा, लंबोदरा लंबम उदरम यस्य सा, लंबम बड़ा, बड़ा पेट है जिसका, लंबा उदर है पेट, ये भी गणेश जी के लिए आया है। वक्रतुंड, वक्रम तुंडम यस्य सह, वक्र है तुंड जिसका, जिसका सूंड मुड़ी हुई है, घूमी हुई, वक्रम है, तो वो कौन है, वक्रतुंड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो वक्रतुंड गणेश जी के लिए आया वक्रतुंड। अब आ गया गतव्यथा, गता व्यथा यस्य सहा, तो वन्य पशु, वने वसति, यह पशु जो वन में बसता है वो पशु है। दीर्घकायः, दीर्घः कायः यस्य सह, जिसकी दीर्घ काया है, जिसका शरीर दीर्घ है, बड़ा है। तो अब आते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें हिंदी में जब होता है तो और शब्द से जुड़ता है, और यहाँ पर च लगा करके संस्कृत में ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है। शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च, मतलब शीतम भी है और गर्मी भी है, मतलब ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। तो इसी प्रकार से अगला उदाहरण राम कृष्णौ, राम और कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च। इसी प्रकार से हरिहरो, हरिश्च हरश्च, राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च। रथाश्व, रथाश्वम, रथाश्च अश्वाश्च। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं, पितरौ आता है, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पितरौ या माता पिता। तो माता चा पिता को पितरौ बोलते हैं। पितरौ माता पिता दोनों के लिए आता है, ठीक है। इसी प्रकार से शिव, शिव केशव, शिवश्च केशवश्च। इसी प्रकार से आ जाएगा पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती च परमेश्वरश्च। वाणी विनायकौ, वाणी च विनायकश्च। इसी प्रकार से अब आते हैं हम तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष में काफ़ी जो भेद होते हैं विभक्तियों के अनुसार, कर्ता के अनुसार उसके भेद बन जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम देखिए। पहला शब्द हमारे पास आता है अनागतः, अनागतः, न आगतः, समास विग्रह इसका हो जाएगा न आगतः। तो नंच जो उसका तत्पुरुष समास है वो उसका भेद के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं। ऐसे ही शरणागतः, शरणम आगतः, शरण को आया, जो शरण को आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय तत्पुरुष इसमें समास होगा। अब आता है नख भिन्नः, नखे भिन्नः, तृतीय तत्पुरुष समास इसमें होगा। भेद आप देखते रहिए। ब्राह्मणम हितम, ब्राह्मणभ्य हितम, तृतीय तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से युप दारू, युपाए दारू, तो चतुर्थी तत्पुरुष में आ गया। अब आते हैं दान पात्रम, दानाए पात्रम, चतुर्थी तत्पुरुष समास में आ गया। इसी प्रकार से और भी आपके पास उदाहरण यहाँ पर देखते रहिए। विद्याहीना, विद्यायाहीना, चतुर्थी तत्पुरुष में आ गया।
स्वर्गपतितः स्वर्गात पतितः, पंचमी तत्पुरुष यहाँ पर आ गया, स्वर्ग से पतितः जो हो गया। तो विघ्न भयम, विघ्नात भयम पंचमी तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, आप देखिए। पाप मुक्तः, पापात मुक्तः पंचमी तत्पुरुष समास है। हिमालया, हिमस्य आलया, हिमस्य स्या जिसमें आता है वो षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो विद्यालय, विद्याया आलय, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हम बता रहे हैं। गंगा जलम, गंगाया जलम, इंद्र सुता, इंद्रस्य सुतः, पार्वती पति, पार्वत्या पति, गणेशा, गणानाम ईशा, ये सब षष्ठी तत्पुरुष हैं। राज्ञः पुत्रा, राजा का पुत्र, राज्ञा पुत्र, ठीक है। संस्कृतस्य शिक्षका, जीविकोपार्जनम, जीविकायाः उपार्जनम, ये सब षष्ठी तत्पुरुष है। देव मंदिरम, देवानाम मंदिरम, धर्मात्मजः, धर्मस्य आत्मजः, कमलासनः, कमलस्य आसनः। अब आता है सप्तमी तत्पुरुष। एक दो उदाहरण बता देते हैं हम। कार्य कुशलः, कार्ये कुशलः, कार्ये कुशलः सप्तमी तत्पुरुष। युद्ध निपुणे हैं, युद्धे निपुणः, तो ये सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं उनको आप अच्छी तरह से समझकर जाइएगा। और जो मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनको आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं कर्मधारय समास, अंत की ओर जा रहे हैं कर्मधारय समास पे। नील कमलम, नील च तत्कमलम, नील कमलम। इसी प्रकार से कृष्ण सर्पः, कृष्ण च असो सर्पा, कर्मधारय समास है। घन श्यामः, घन इव श्यामः, कर्मधारय समास। लक्ष्य पथा, लक्ष्य एव पथा। कुदिनम, कुत्सित दिनम, कुपुरुषः, कुत्सित पुरुषः। नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम। इसी प्रकार से महात्मा, महान च असो आत्मा, और महापुरुष, महान च असो पुरुष। तो इस प्रकार से दोनों को ध्यान से देखिएगा। चंद्र मुखम, चंद्र इव मुखम। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारा जो वीडियो था ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसको पूरे समास को आप अच्छी प्रकार से देखिए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ जो मैंने उदाहरण दिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप उनको अभ्यास करके परीक्षा में जरूर जाइएगा, जरूर अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।